और भारत की तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उस पर झगड़े नहीं करेंगे और जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है ना, हमें काम करने दीजिए आप लोग। तो ये इस वक्त तो असल जंग यही है। जैद हामिद साहब जैसे लोगों का क्या होगा? वो तो गजवाए हिंद के लिए आप देख रहे पूरी ड्रेसिंग करके खड़े हुए। मैं अपने इस मौके पे बहरहाल कायम हूँ पूरी तरह आज भी कि इंडिया हमला करेगा ही नहीं। कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है और उसका जवाब भी उसे मिल जाएगा। मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते। मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना। तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले, वरना तो पता है ना मोदी जी कितना घबराते हैं, कह रहे कि पाकिस्तान अटैक ही ना कर दे। 65 में सारी कौम पुश्त पे खड़ी थी फौज के और अचानक हमला हुआ था। ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे बिल्कुल कि 65 की लड़ाई में रूहानी तौर पर पहुंचकर इन्होंने दुश्मनों का उस तरह मुकाबला किया कि खुद इंडिया के गिरफ्तार कैदी इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान की फौज से तो हम लड़ सकते थे, लेकिन वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, जिसकी तलवारों से रोशनियां निकल रही थी, उस फौज से हम मुकाबला नहीं कर सकते। मकसद ये तो नहीं था कि एटम बम से हमला किया जाएगा, मकसद ये था कि हमला रोका जाएगा। सही। ये हमला रोकने के लिए है कि ये आखिरी हथियार आपका यही है और इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करना होता, इसका खौफ पैदा करना होता है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा है और इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है जो अर्नब जी कैसे, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल भी हारून साहब हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, इसकी ज़रूरत और मकसद के ऊपर बात की थी। क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है? देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि चूँकि किसी भी वक्त जारहियत का दुश्मन इर्तकाब कर सकता है। हमेशा ही ऐसा ही होता है, जब आपका एक दुश्मन है तो उससे खैर की तवक्को तो नहीं की जाती, किसी वक्त भी कर सकता है। और भारत की तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो ये इस वक्त तो असल जंग यही है, जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल में खुद मुख्तारी। ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की। हमने अल खालिद टैंक बनाया है जो दुनिया का बेहतरीन टैंक नहीं है, बेहतरीन टैंकों में से एक है। और हमने जहाज़ बनाया है और मज़ीद वो J-10 भी बनाने वाले हैं, उसके भी काम शुरू हो चुका है। और असला की दौड़ में शामिल हुए बगैर कम से कम जौहरी सलाहियत, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ऑलरेडी इंडिया से ज़्यादा है और उम्मीद है कि हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, इसलिए कि ये आखिरी हथियार आपका यही है और इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करना होता, इसका खौफ पैदा करना होता है। और इसी वजह से ज़िया-उल-हक ने इसको इस्तेमाल किया था। इंडिया हमले का फ़ैसला कर चुका था 1987 में, मगर हमला नहीं कर सके थे। टांगें काँप रही थी राजीव गांधी की जब ज़िया-उल-हक ने उससे कहा कि अगर ऐसा किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि नामो निशान मिटा देंगे बस शहरों का। जाहिर है मकसद ये तो नहीं था कि एटम बम से हमला किया जाएगा, मकसद ये था कि हमला रोका जाएगा। सही। ये हमला रोकने के लिए है। मैं अपने इस मौके पे बहरहाल कायम हूँ पूरी तरह आज भी कि इंडिया हमला करेगा ही नहीं। कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है और उसका जवाब भी उसे मिल जाएगा। वो पाकिस्तान बेदस्तपा तो नहीं है, फौज का साइज छोटा है, डिटर्मिनेशन कम नहीं है, सलाहियत कम नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी वार हार्डन्ड आर्मी है, पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत उससे बहुत ज़्यादा है। 65 में सारी कौम पुश्त पे खड़ी थी फ़ौज के और अचानक हमला हुआ था। ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे बिल्कुल। लाहौर और सियालकोट पे बॉर्डर पे पूरी आर्मी उतनी डिप्लॉयड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, मगर दोनों जगह हमला रोक दिया गया। कौम पीछे खड़ी है, ये भी ठीक है कि रोका तो लड़ने वालों ने जो टैंकों के सामने सीने सफर हो गए, लेकिन कौम भी तो पुश्त पे खड़ी थी, उससे मोराल बुलंद होता था। यही एक रास्ता है। जंगें सिर्फ फौज नहीं जंग लड़ा करती, कौमें लड़ा करती कौम दिफा करती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसके देखिए बेसिक पॉइंट्स क्या हैं
बरामदात अगर नहीं बढ़ाई जाती तो सरमाया मौजूद नहीं होगा। यानी कौमी दिफा के लिए सरमाया, इंडिया का बजट सिर्फ दिफाई बजट हमारे बजट से दुगना हो गया है कि अगर साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, आपका एटम बम किसने बना के दिया? इंजीनियर्स ने बना के दिया ना, मिसाइल उन्होंने बना के दिए ना। आपके पास बहुत शानदार टीम है। बात सारी ये है कि चाहे रीजन कोई भी हो, चले मान लिया हमारे पास पैसे नहीं, वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है, और हमारे पास इकोनॉमी हमारी कितनी स्ट्रांग है वो तो सभी जानते हैं। और अब अगर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी सी अकल आई है और वो ये सोच रहे हैं कि चलो हम अब सिर्फ इकोनॉमी पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उस पे झगड़े नहीं करेंगे, और जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है ना, हमें काम करने दीजिए आप लोग। लेकिन ज़ैद हामिद साहब जैसे लोगों का क्या होगा? वो तो गजवाए हिंद के लिए आप देख रहे पूरी ड्रेसिंग करके खड़े हुए। तो अगले 100 साल नहीं तो अगर 50 साल या 30 साल भी अगर हम लोगों ने ऐसा कोई झगड़ा ना किया तो ज़ैद हामिद साहब के क्या होगा? और आप तो उनकी बातें सुनते ही हैं, तो हम फिर सुनवा देते हैं। मुमताज मुफ्ती ने किताब लिखी है लब्बैक, जो उनका हज का सफरनामा है। उस लब्बैक किताब में मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि जब 65 की लड़ाई हुई तो मदीना मुनव्वरा के औलिया ने मदीना मुनव्वरा के खादिमीन में जुजू के रोज़े पाक में खिदमत करते थे, ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के शोहदा के साथ, गज़वा बदर के मुजाहिदीन के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। तो आप मुफ्ती लिखते हैं कि गज़वा बदर के शोहदा पाकिस्तान के मोहसिन हैं। इन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया कि 65 की लड़ाई में रूहानी तौर पर पहुंचकर इन्होंने दुश्मनों का उस तरह मुकाबला किया कि खुद इंडिया के गिरफ्तार कैदी इस बात की गवाही देते कि पाकिस्तान की फौज से तो हम लड़ सकते थे, लेकिन वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, जिसकी तलवारों से रोशनियां निकल रही थी, उस फौज से हम मुकाबला नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये ज़ैद हामिद साहब का ये स्टेटमेंट भी मौजूद है और इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है जो अर्नब जी कहते हैं, मतलब कुछ भी तो बिल्कुल ये कुछ भी था। लेकिन ज़ैद हामिद साहब का एक स्टेटमेंट और देखते हैं। दिस इज टाइम दैट वी मस्ट राइज टू द ओकेजन। इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट 5 years में, ये मेरा ख्याल है ये वीडियो भी पुरानी है उनकी और इस 5 years को भी गुजरे हुए पता नहीं कितने years हो गए। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके होते हुए ये सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं लग रही। तो वो इंतजार करेंगे किसी ऐसी गवर्नमेंट के आने का जो उनका फोन उठा ले। मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते। मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना, तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले, वरना तो पता है ना मोदी जी कितना घबराते हैं, कह रहे कि पाकिस्तान अटैक ही ना कर दे।